हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि एक ट्रेजर वहां पे आ चुका था। हालांकि उस ट्रेजर को लेने में कोई भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता है और साथ ही साथ एक बंदे ने तो उस ट्रेजर के ऊपर सवाल भी उठा दिए थे कि कैसे, मतलब ये ट्रेजर इतना में कैसे हो सकता है, क्या काम है। और यहाँ पर जो हमारे यून का स्पिरिट रहता है वो उसे कह रहा होता है कि बच्चे, तुम्हें किसी भी हाल में इस ट्रेजर को लेना पड़ेगा, ये तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। लेकिन तब तक हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये लो 500 स्पिरिट स्टोन और मुझे ये दे दो। वो इंटरेस्टेड रहता है, लेकिन वो बंदा कह रहा होता है कि रुकिए, और भी लोग इंटरेस्टेड हैं। मगर ये कह रहा होता है कि यहाँ पर कौन है जो मेरे खिलाफ जाना चाहेगा। वैसे भी यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे खिलाफ में जाना चाहेगा, और अगर कोई जाना चाहता है तो बोल दो। तब तक हमारा यून 600 स्पिरिट स्टोन की बोली लगा देता है और फिर सभी लोग उसी को देखने लगते हैं। क्या ये फिर से एक ऐसी चीज पे बोली लगा रहा है जिसे कोई और नहीं चाहता है। लेकिन वहां पर उस बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और ये जो यून होता है वो जो मास्टर रहते हैं वहां के उनसे पूछता है, ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि अगर उसे पसंद हो तो मैं नहीं ले सकता हूँ। ये कहता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, जो हाईएस्ट बिडर रहेगा उसी के पास तो जाने वाला है। तब वो बंदा हमारे यून के पास आता है और कह रहा होता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे खिलाफ तुम बिड लगाओगे? ठीक है, 1500 स्पिरिट स्टोन। अब ऐसे करते करते स्पिरिट स्टोन की दाम बढ़ते जाती है, 1600, 1700 और अचानक से 2000 पे भी पहुंच चुकी रहती है। 2000 पहुंचने के बाद सब लोग एकदम हैरान रहते हैं, खास करके जो बेच रहा होता है वो भी खुद हैरान रहता है कि 2000, ये तो कुछ ज्यादा ही मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर इस बंदे का जो एडवाइजर रहता है वो उसे कह रहा होता है कि मास्टर, 2000 स्पिरिट स्टोन बहुत ज्यादा होते हैं, हमें इसे जाने देना चाहिए, वैसे भी हम लोग इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उसके साथ जो एडवाइजर रहते हैं वो कह रहे होते हैं कि देखिए मास्टर, मुझे नहीं लगता इतने सारे स्पिरिट स्टोन को लगाना सही रहेगा। लेकिन यहाँ पर तो इसकी इज्जत की बात रहती है, ये काफी गुस्से में रहता है तो 2200 स्पिरिट स्टोन को लगा डालता है। और यहाँ पर ये जो मास्टर रहते हैं यून को कह रहे होते हैं, वैसे भी आप इसे जाने क्यों नहीं देते, मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है और वो चीज तो आपके किसी काम में नहीं आने वाली है, तो आप गिव अप कर दीजिए और उसे ही वो चीज लेने दीजिए। लेकिन जो स्पिरिट रहता है वो कह रहा होता है कि नहीं, वो जो स्पिरिट स्टोन है वो तो बस हाथ का मैल है, तुम इस चीज को अपने हाथों से नहीं जाने दे सकते हो, क्योंकि ये जो चीज है बहुत कीमती है, अगर एक बार चला गया तो जिंदगी में वापस से कभी भी तुम्हें नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये अपना दिमाग शांत रखता है और कह रहा होता है, ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मैं समझ गया। और ये बंदा इधर सोच रहा होता है, क्या इतनी आसानी से ये बच्चा हार मान चुका है। लेकिन फिर अगले ही पल उसे ये एहसास होता है कि क्या हो अगर वो सेलर और ये बच्चा मुझे मिलकर चूना लगा गए हो तो। तब ये बहुत ही घबरा जाता है, क्योंकि 2200 स्पिरिट स्टोन बहुत ही ज्यादा रहते हैं। और फिर ये हमारे यून को कह रहा होता है, मुझे नहीं चाहिए, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं, ये सब आपका हो गया। अब हालांकि उनको थोड़ा सा कम प्राइस में ही मिलता है, तो उसे सारी चीजें भी मिल चुकी रहती है। पहला तो वो स्पिरिट स्टोन भी मिल चुका रहता है उसे, और साथ ही साथ उसने जो पहले वाला आइटम लिया था, सप्लीमेंट और बाकी सारी चीजें, वो भी अब उसे मिल चुकी रहती है। ऑप्शन खत्म हो गया रहता है और यहाँ पर ये काफी ज्यादा बोर हो रहा था, क्योंकि करने के लिए कुछ रहता भी तो नहीं है। तब तक हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आपका नाम गुयुन है? यून उससे कह रहा होता है, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप है कौन? फिर वो बंदा बताता है कि उसका नाम लू शैंग क्विंग है। और उसका नाम सुनने के बाद ही यून एकदम हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है, क्या क्या ये लू फैमिली यहाँ पर क्या कर रही है। और वहां पर वो बंदा कह रहा होता है कि आपके पास थोड़ा सा टाइम है, मैं आपका थोड़ा सा वक्त लेना चाहता हूँ, मुझे आपसे आपके फादर के बारे में कुछ बातें करनी है। और ये बातें सुनने के बाद यून सोच रहा होता है, क्या ये फैमिली मेरे फादर का नाम इस्तेमाल करके मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करने वाली है? उसका चेहरा देखकर ये बंदा कह रहा होता है कि अरे नहीं नहीं, तुम इसके बारे में ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, तुम्हारे फादर हमारे घर में बिल्कुल सुरक्षित है और वो अच्छे से हैं। मैं तो यहाँ पर तुमसे बस कुछ डिस्कस करने के लिए आया था। यून उससे कहता है कि तुम सीधे पॉइंट पे क्यों नहीं आते हो, बात को घुमाओ मत। ये कह रहा होता है कि देखो, मैं तुम्हें सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम एल्डर टैंक के 10 डिस्पल जो बन गए हो। वो कहता है, और कुछ है तो वो जल्दी बोलो, क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से नहीं पता था? अभी तो इतने दिन हो गए मैं उनका डिस्पल बना हूँ, अभी आ रहे हो? ये कह रहा होता है कि देखो, मैं तुम्हारे पास आना तो चाहता था जैसे ही मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे चांस ही नहीं मिला, वो मैं कुछ ज्यादा ही बिजी रह गया था। लेकिन अब मेरे पास मौका है, तो मैं यहाँ पर तुम्हें स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशन कहने के लिए आया हूँ। प्लीज मेरे दोस्त, ऑफेंड बिल्कुल भी मत होना। साथ ही साथ मैं तुम्हें ये भी बताने आया हूँ कि तुम्हारे फादर और जितने भी क्लैन मेंबर्स हैं उन सभी को वीआईपी ट्रीटमेंट अभी दिया जा रहा है। उसके आगे वो ये भी बता रहा होता है कि देखो, अब उनके ऊपर कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगे हुए हैं, तो वो लोग एकदम आजाद है, जब चाहे तब आ जा सकते हैं। उसकी बातें सुनने के बाद यून सोच रहा होता है कि आखिर ये जो लू फैमिली है ये कब से इतने प्यार से बात करने लगी, ये लोग तो पहले ऐसे नहीं थे। उसके आगे वो बंदा ये बता रहा होता है कि अरे हाँ,
वैसे जितना हमने सोचा था तुम तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड निकले, तो हम तुम्हारे दुश्मन कैसे बन सकते हैं, तुम तो हमारे प्यारे दोस्त हो। और एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे जो बहुत ही ज्यादा काबिल लोग हैं वो तुम्हारे फादर का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे हैं। और साथ ही साथ देखो, हम लोग तुमसे माफी भी मांगना चाहते हैं वो सब जो पहले उसके लिए हुआ, और फिर वगैरह वगैरह उसे बता रहा होता है उसके फादर के बारे में और कैसे कैसे उससे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ये सब माफी मांगने के अलावा ये एक बॉक्स भी लेके आया होता है जिसके अंदर 5000 स्पिरिट स्टोन रहते हैं। ये एपोलॉजी के तौर पर उसे दिया जा रहा होता है। और साथ ही साथ ये भी कह रहा होता है कि देखो, अब हम लोग तुम्हारे फैमिली के प्रति काफी लॉयल रहेंगे, हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। यहाँ पर यून भी बहुत ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है चलो, जो तुमने कहा मैं उसे तो मान गया, लेकिन एक और बात मैं जानना चाहता हूँ, आखिर तुम मेरे फादर और बाकी लोगों को रिलीज क्यों नहीं कर देते हो डायरेक्टली, इतना सब करने की क्या जरूरत है। वो कह रहा होता है कि देखो, ऐसा हो नहीं सकता है, ये करना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो तुम्हारे फादर हैं, और फिर आगे उसे बता रहा होता है कि क्या केव के साथ क्या प्रॉब्लम है। अगर इन्होंने इसके फादर को रिलीज कर दिया, मतलब जेल से बाहर निकाल दिया, तब एक बहुत ही अजीब सी चीज हो जाएगी जो कि एकदम त्राहिमाम चारों तरफ फैल जाएगी। और ये लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसे शहर में कुछ भी गड़बड़ी हो जाए। आगे उसे ये भी बताया जा रहा होता है कि देखो, एक स्पिरिट माइन है और वहां पर बहुत सारी अजीब अजीब चीजें चल रही है। ये सब आपको स्टोरी में आगे पता चल जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये हमारे यून के फादर को रिलीज बिल्कुल भी नहीं कर सकता है क्योंकि बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। यून उससे कहता है कि ठीक है, तब तुम्हारे मेरे फादर कुछ दिन के लिए तुम्हारे घर पे रह जाएंगे, लेकिन याद रखना तुमने मुझसे जो भी वादा किया है। वो कहता है कि हाँ हाँ, चिंता मत करो। वैसे क्या तुम स्वॉर्ड स्पिरिट के बारे में कह रहे हो? यून उससे कहता है कि देखो, वो सब तो बाकी सब ठीक रहेगा, लेकिन जो मैं तुमसे कह रहा हूँ वो अपनी बात एकदम याद रखना। मैंने अपने फादर को तुम्हारे घर पे रहने दिया है और तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम उन लोगों को छोड़ दोगे, ठीक है? और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारी फैमिली ज्यादा दिनों के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये कहने के बाद वो वहां से जाने लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब ऑक्शन हाउस तो खत्म हो चुका है, तो वो अपने उस ऑक्शन वाले दोस्त को बाय बाय कह के वहां से चला जाता है। तो बस दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर दे, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर दे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।